विधानसभा क्षेत्र में है और फेफना विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी भी मौजूद हैं। इनके संसदीय क्षेत्र में बलिया जिले के 3 विधानसभा और गाजीपुर जिले के 2 विधानसभा। बात करें तो बलिया, बैरिया और आपका फेफना, इसके बाद जहुराबाद और मोहम्मदाबाद, 5 विधानसभाओं में क्षेत्रों में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का दावा है कि हम अपने लोकसभा क्षेत्र के 5 सीट जीतने जा रहे हैं। कैसे जीतेंगे, आइए हम बात करते हैं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी। सर, क्या लग रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव में हम लोग एक विचार के कार्यकर्ता हैं। जिस राजनीतिक दल में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक विचारों के कार्यकर्ता की दल है और वह विचार भारत में सर्वमान्य विचार है। जी। उसी के कारण से नरेंद्र भाई को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, वो विचार के कारण से। और वो भारतीय दर्शन का विचार है। जैसे हम शासन करते हैं तो हम समाज के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं और उस कार्य के आधार पर हम लोगों से समर्थन मांगते हैं। पहली बार 2014 में संसदीय राजनीति में जो भरोसे का संकट था कि कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखता कुछ है, उसको समाप्त किया नरेंद्र भाई ने। हम घोषणा पत्र में जो इस देश की जनता से वादा किए थे कि हम गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों का इंसान, नारियों के सम्मान की रक्षा करेंगे, हमने गांव की तस्वीर बदली है। हर गांव में गांव से खेत को जोड़ रहे हैं, हर गरीब को मकान मिल रहे हैं, उनको पेंशन मिल रहे हैं, उनको अनाज मिल रहे हैं। किसान, पहली बार, मैं 1991 से संसद में हूँ, पहली बार किसानों को ये लगा है कि कोई सरकार है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं, जो हमारे समृद्धि के लिए काम करती है। 6,000 रुपया किसान जिसका खसरा खतौनी में नाम है, सबके खाते में पहुँच जाता है। हमने कानून व्यवस्था के नाम पर, जो राज्य का विषय है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी ने जो कार्य किया है वो अद्भुत कार्य है। पूरे देश में कानून व्यवस्था के नाम पर जो कार्य हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में, एक अलग तरह का देश दिख रहा है जो भारत का स्वरूप है। हमने कहा था घोषणा पत्र में कि हम अयोध्या में मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर का निर्माण करेंगे। हम शुरू किए, बन रहा है। हमारे कार्यकर्ता ये नारा लगाते थे कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में भी बाबा विश्वनाथ के धाम को एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी कार्य हो रहा है। काशी, मथुरा और अयोध्या ये केवल धार्मिक दृष्टि से तो है ही है, भारत के आध्यात्मिक दृष्टि से भी है, भारत के आध्यात्मिक केंद्र भी है और भारत के करोड़ों करोड़ों के आस्था का केंद्र है। उसी प्रकार यह देश जो है किसानों का देश है। किसानों के समृद्धि के लिए जो नरेंद्र भाई ने काम किया है, जो हमारे प्रदेश के में महाराज जी ने काम किया है, 60 वर्ष के बाद किसानों को पेंशन देना। कोरोना के महामारी में किसी भी गरीब को यह नहीं महसूस हुआ कि कोई शासन करने वाली पार्टी प्रदेश में और देश में नहीं है। मुफ्त में उनको हमने अनाज दिया है। जो गरीब कभी खुले आसमान में गरीब गर्मी भी बिताते थे, जाड़े भी बिताते, बरसात भी, उनको हम आवास दे रहे हैं। इसलिए अभी हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि किसानों को हम 12,000 रुपये सालाना सरकार बनने के बाद उनको किसान सम्मान निधि देंगे। हमारे घोषणा पत्र पर अब देश की जनता की, प्रदेश की जनता की भरोसा हो गए हैं कि ये जो लोग कहते हैं वो करते हैं, वो दिखता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में हुआ है। संसदीय राजनीति में भरोसे के संकट को समाप्त किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। सर, एक आपने ठीक कहा कि किसानों के हित में काम हो रहा। जो पहले चरण का चुनाव हुआ 58 सीटों पे, तो जैसा विपक्ष कहता है कि वहाँ किसान ने जमकर आपकी पार्टी का विरोध किया है। विपक्ष इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि किसान क्या सोच रहा है और मेरे समझ से मुझे इस बात का दुख भी है
और मेरी चिंता भी है लोकतंत्र के लिए कि इस तरह का नकारा विपक्ष अभी तक भारत में कभी नहीं हुआ था, जो ये नहीं स्वीकार कर रहा है कि शासन के तरफ से किसानों के लिए क्या किया गया है। 2019 में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस ने मिल के चुनाव लड़ा, यहीं बलिया में भी मिल के सब लोग कांग्रेस मिल के लड़े थे, लेकिन किसानों ने लाठी बजाकर बूथ पर नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किया। अब मुझे लगता है और पूरी प्रामाणिकता के साथ विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में वही होने जा रहा है। तो दूसरा सा सवाल, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। पहले और दूसरे चरण में आप क्या देख रहे हैं जो चुनाव हुए? मेरा पहला चरण, दूसरा चरण और अंतिम चरण, मैं जिन बातों को आपसे कह रहा हूं कि हम इस देश की जनता और इस प्रदेश की जनता, देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा कर रही है और इस देश की जनता मुख्यमंत्री महाराज जी पर भरोसा कर रही है। उनके नेतृत्व में होने वाले चुनाव में उनके पक्ष में मतदान करने जा रही है और भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। मैं किसान होने के नाते, केवल सांसद होने के नाते मैं इस बात को नहीं कह रहा, किसान होने के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैं गांव में जाकर किसानों से संवाद करता हूँ, मैं जाकर गरीबों से बात करता हूँ जो खेत में काम करते हैं। उन लोगों ने, महिलाओं ने मुझे बताया कि हमको माघ और भादों का कठिनाई का महीना महसूस नहीं होने दिया कोरोना के महामारी में। मोदी जी ने और जोगी जी ने, मोदी जी का और जोगी जी का संदेश गांव के चूहानी तक पहुंच गया है। इसलिए विपक्ष को 10 तारीख के बाद यह महसूस हो जाएगा कि हम किस तरह के नकारे विपक्ष के नाते काम कर रहे हैं। प्रदेश और देश के मुद्दे पे बात होगी। लोकल आपके 5 विधानसभा सीट, उस सीटों पे क्या देख रहे हैं सर? 5 विधानसभा में मैं घुमाया। कल हमारे कालीचरण राजभर का पर्चा दाखिला था गाजीपुर में, मेला की तरह भीड़ थी। हमारे मोहम्मदाबाद में अलका राय लड़ रहे हैं, उपेंद्र जी यहाँ फेफना में लड़ रहे हैं। इन लोगों ने कार्य किया है और कार्य करने के कारण से ये लोग मतदान मांग रहे हैं। हमारे 2 प्रत्याशी दयाशंकर जी बलिया से लड़ रहे हैं, वो आनंद शुक्ला जी वहाँ हमारे दुआबा से, बैरिया से लड़ रहे हैं। इन दोनों लोगों में कार्य करने के प्रति लोगों में एक भरोसा पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है और ये आएगा, कार्य करेगा और विकास करेगा। और बलिया की एक भौगोलिक स्थिति इस तरह की है, कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ किसानों के लिए एक काम करने का, जैसे गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती के अभियान में बहुत दिनों चला रहा था, भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किया है, जिसको अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बजट में शामिल करा है। पहली बार गोबर खरीद का फैसला देश में हुआ है कि गोबर की खरीद होगी, किसानों को गोबर का पैसा मिलेगा, किसान गोबर उनके ही पास रहेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5,000 रुपया एकड़ किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारा पूरा इलाका गंगा के किनारे है और प्राकृतिक खेती से यहाँ के किसानों की एक बहुत बड़ी समृद्धि होने वाली है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस आधार पर इस क्षेत्र की जनता हमको मतदान करेगी और सब सीट हम जीतेंगे। सर, एक सवाल और, एक चुनौती है कि खास तौर पर जिस विधानसभा क्षेत्र बैरिया में आप रहते हैं, वो आपको नहीं लगता है कि वहाँ नया कैंडिडेट है, उसके लिए एक चुनौती होगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको? देखिए, चुनाव का एक फैक्टर नहीं होता है। नया कैंडिडेट में के लिए कुछ उससे संभावना भी दिखने लगती है। हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, हमारी सरकार की उपलब्धि है, प्रधानमंत्री जी का और हमारे महाराज जी का एक अलग तरह का संदेश है और नया उनका प्रतिनिधि के तौर पर जो विधानसभा में उनमें एक नई संभावना दिखने लगती है लोगों में। और सरकार बनाने के लिए मतदान हो रहा है। जो लोग जाति के आधार पर मतदान करते हैं, इस देश की जनता कभी जाति के आधार पर मतदान करने के लिए, बलिया तो विशेष तौर पर ये विचारों का केंद्र है और विचार के ही कार्यकर्ता को, विचार के ही पार्टी को मतदान करेंगे। एक विचार, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे पूरा भरोसा है। वह विचार है राष्ट्रवाद का, वह विचार है विकासवाद का, वह विचार है इस देश को शक्तिशाली बनाने का। इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ शक्तिशाली होगी तो यह देश और प्रदेश भी शक्तिशाली होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो आह्वान किया है प्रधानमंत्री जी ने,
आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का यह चुनाव हो रहा है और इसी पर देश की जनता, प्रदेश की जनता हमें सरकार बनाने के लिए समर्थन कर रही है। एक सवाल और आ रहा है सर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर कि इस चुनाव में ही क्यों बन रहा है, बहुत पहले बन जाना चाहिए था। चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो रहा है इसलिए कि इस राष्ट्र में रहने वाले लोग कैसे राष्ट्रवाद के विरोध में बहस चलाएंगे और जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर समाज को संदेश देना, क्योंकि यह देश एक बार भुगत चुका है। जब देश का बंटवारा 1947 में हुआ तो उस समय कितना देश में खून हुआ है, भारत के इतिहास उससे रक्त रंजित। इसलिए कभी भी हम ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए यह देश तैयार नहीं है जो देश में विभाजन की लकीर खींचते हैं। आज जैसे ओवैसी बोलते हैं, ओवैसी जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। मैं जानता हूं कि वह भाषा देश को विभाजन करती है। वो एक दूसरा जिन्ना के तौर पर अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस देश में हर गांव में, हर मोहल्ले में एक दूसरे से मिलत करके सब समाज रहता है। और हमने तो 6,000 रुपया किसानों के लिए दिया था। हम तो नहीं देखे कि साइकिल वाला है कि हाथी वाला है कि हिंदू मुसलमान है, हिंदू है कि मुसलमान है, सबके खाते में दिया। हम सड़क बनवा रहे हैं, हम बिजली लगवा रहे हैं, तो हम तो नहीं कहते हैं कि अलीगढ़ में नहीं बनना चाहिए, सहारनपुर में नहीं लगना चाहिए और बलिया में लगना चाहिए। मोदी जी का कार्य जो है और योगी जी का जो कार्य है, इस प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए, देश के संपूर्ण समाज के लिए। अब हमारे देश में कोई इस्लामाबाद स्थापित करने की कोशिश करेगा तो इस देश की जनता और हमारे जैसे कार्यकर्ता, विचार के लोग इस स्वीकार नहीं कर सकते। सवाल सर मेरा था कि आपके पांचों विधानसभा को ये राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ रहा है, पहले बन जाना चाहिए था। सवाल है तो लेट क्यों हुआ, विलम्ब क्यों हुआ? ये बन जाना चाहिए था पहले ही। 25 साल 20 साल के पहले जब नेशनल हाई बना, उसी समय का बना हुआ रास्ता है। ये काम शुरू हो जाना चाहिए पहले। तो पहले जी इसको हमने हमको 2 साल हुए पार्लियामेंट में आए हुए। मैंने बहुत कोशिश करके सड़क मंत्री नितिन गडकरी से इसको सैंक्शन कराया, लेकिन जिस कंपनी को काम दिया था वो कंपनी काम नहीं कर पाई। कुछ कोरोना में उसके 8 लोग मर गए। फिर मैंने कोशिश करके इसको 3 भागों में बंटवाया। 3 कंपनी अब काम कर रही है और कोरोना के कारण से भी कुछ इसमें लेट हुआ और पहले कई कारण थे उससे लेट हुआ था। अभी आपको मैं एक इस क्षेत्र के विकास के लिए सूचना देना चाहता हूं कि ग्रीनवे बन रहा है 4 लेन का। वो कहाँ से कहाँ तक होगा सर? ये हमारे क्षेत्र से कठुआ मोड़ से, मैंने गाजीपुर से लेकर और रिबिलगंज चौराहे तक होगा और उस 4 लेन का होगा। और उसके किनारे कृषि के विकास के लिए तमाम तरह के विक्रय केंद्र भी बनेंगे। हमारे कृषि के उत्पादन का एक लाभकारी मूल्य मिल सके और यातायात से वो जुड़ जाए, इसलिए वो मार्ग हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वो कैसे सर, कुछ क्या है, वो कैसे आएगा? मतलब कहाँ, गंगा के किनारे होगा या सड़क के किनारे होगा? कैसे? नहीं, बलिया के दक्षिण से जाएगा। कठुआ मोड़ से सब सर्वे हो गया है। मैंने उसको ज़रूर यह कहा है कि काम इंजीनियर का है कि मैंने कहा है कि कम से कम आबादी का नुकसान हो, ये कोशिश करना है और इसलिए कम नुकसान करके ज़्यादा लाभ की ही योजना पर उस सड़क का निर्माण हो रहा है। उससे सर कटान और बाढ़ से राहत मिलेगी जी? कटान और बाढ़ से जो आपकी बैरिया विधानसभा क्षेत्र, उससे राहत मिलेगी? कटान से बचाने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री महाराज जी से भी निवेदन किया था और जल मंत्रालय केंद्र सरकार से भी। वो सैंक्शन हो गया है, उसका निर्माण भी हो रहा है। मैं ये इस बात को भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि बलिया ज़िले के कटान स्थायी तौर पर अब नहीं होंगे, जिसका काम शुरू हो गया है। सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में लिंक रोड में कहाँ से विलम्ब हो गया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ये सड़क जुट रही है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुटने के कारण से इसका जुड़ाव सीधे दिल्ली से हो जाएगा। वो क्या लग रहा है, चुनाव के कितने दिन बाद सरकार नहीं बनेगी तो क्या? वो निर्माण हो रहा है। चुनाव से निर्माण का कोई बहुत सरोकार नहीं है। हम विकास करने वाले लोग हैं
और उस विकास करने से अगर चुनाव को लाभ होता है तो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे खुशी है कि ये हो रहा है। अच्छा, नया फैक्टर क्या, नया फंडा क्या है इस बार नए चुनाव में, क्या प्राथमिकता है सरकार की? हम हमेशा चुनाव हमारी पार्टी लड़ती है और हम जिस विचार के कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा समाज के विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक विकास उससे होता है। हमारा भरोसा है हम सामाजिक विकास करेंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे तो मेरा दल का राजनीतिक विकास अवश्य ही होगा। सर, अंतिम सवाल है सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप कितनी सीट जीत रहे हैं? देखिए, हम इस तरह की भविष्यवाणी करने का मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है और जिस तरीके से किसान के मुद्दे पर और सड़क के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, तमाम कटान के मुद्दे पर उन्होंने बात कही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगाया, ग्रीन एक्सप्रेसवे से लगाया, तमाम चीज़ों पर कि सरकार की प्राथमिकता पर है, बहुत जल्द इस पूरा होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।